दोस्तों, आज के एससीटीसी टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और मैं हेमंत दहिया भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं जो आप सभी की आने वाले टेस्ट में हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्टकट जो की आई थी कंट्रोल प्लस जे, तो ये अलाइनमेंट की हमारे पास 4 की होती है। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई हमारा सेंटर अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल प्लस जे ये हमारा जस्टिफाई होता है, दोनों साइड में मार्जिन बराबर रहता है। तो यहाँ पर सेंटर के लिए कंट्रोल सी आ सकता था, लेकिन कंट्रोल सी पहले कॉपी करने के लिए यूज हो चुका है, इसलिए अलाइनमेंट के लिए लेफ्ट राइट, सेंटर के लिए ई और जस्टिफाई के लिए जे यूज करते हैं। प्रोटोकॉल यूज्ड टू सेंड ईमेल, कि ईमेल सेंड करने के लिए क्या प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। तो इसका जो एसएमटीपी है, जिसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, दिस स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि मेल भेजने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जब इंटरनेट पर मेल भेजते हैं। इंटरनेट एड्रेस, ये हमारा जब कोई पीसी इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो एक स्पेशल एड्रेस जनरेट होता है जो आईपी एड्रेस होता है। इसकी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये आईपी एड्रेस है, ये एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे आइडेंटिफाई होता है कि कौन सा पीसी नेट से जो कनेक्ट हुआ था वो क्या यूज किया। तो ये यूनिक एड्रेस है जो आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को जो इंटरनेट से कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F1 शॉर्टकट की। तो F1 हमारी हेल्प के लिए होती है। जब किसी भी सिस्टम को हमने ओपन कर रखा है, हम F1 प्रेस करते हैं तो हमारी हेल्प ऑप्शन खुल जाती है। ये यूनिवर्सल शॉर्टकट है हेल्प के लिए। ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्राम्स इंस्टेंटली ब्रिंग अप द हेल्प और स्पॉट मेन्यू इफ यू प्रेस F1। शिफ्ट प्लस डिलीट, तो ये शॉर्टकट कीज काफी पूछी गई हैं, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लें। जो हमारा पार्ट 13 है उसमें शॉर्ट कीज और जो फुल फॉर्म वगैरह हैं वो सारी दी गई हैं। तो शिफ्ट प्लस डिलीट, जब हम नॉर्मली डिलीट करते हैं किसी वर्ड को तो वो हमारा रिसाइकलिंग बीन में जाता है। रिसाइकल बिन का मतलब है कि वो टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। इसका भी एक क्वेश्चन बन सकता है रिसाइकलिंग बिन का, जिसमें ऑप्शन आ सकती है व्हाट इज ए रिसाइकलिंग बिन। तो इट इज ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर फाइल्स दैट हैव बीन डिलीटेड, जिनको डिलीट कर दिया गया है बाय द यूजर बट नॉट येट परमानेंटली इरेज्ड फ्रॉम द फाइल सिस्टम। तो अगर हम इनको परमानेंट जब डिलीट करना चाहें तो शिफ्ट प्लस डिलीट यूज करते हैं। नॉर्मल डिलीट में ये रिसाइकल बिन में जाता है, और परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो शिफ्ट प्लस डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ कमांड्स इज नोन एज। तो ये जो मल्टीपल कमांड्स का जो ग्रुप होता है वो रूटीन्स या उसका दूसरा नाम सब रूटीन्स ये होता है। अब ऑप्शंस क्या आई थी वो हमें यहाँ पर नहीं पता, ये हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ कमांड्स इज नोन एज, तो रूटीन्स, और इसका दूसरा नाम है कि टास्क ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है, ग्रुप बनाया गया है कमांड्स का बहुत सारी का, वो रूटीन्स, सब रूटीन्स, टास्क ग्रुप, ऑप्शंस जिस हिसाब से आएंगी उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है शॉर्टकट की टू एडिट सेल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके कई तरीके हैं। एक हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो F2 होती है सेल को एडिट करने के लिए। तो ये जो ऊपर हमारे पास जब टेस्ट होता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या एक्सेल है, जिस किसी भी क्वेश्चन है हमें वहां पर देख लेना चाहिए। तो F2 जो शॉर्टकट की हो गई। नॉर्मली हम सेल के ऊपर डायरेक्टली कर्सर को ले जाकर डबल क्लिक करेंगे तो वहां पर सेल को एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा सेल को एडिट करने की ऑप्शन और होती है, फॉर्मूला बार में जो शो होता है, जो सेल में कंटेंट है वो ऊपर यहाँ पर शो होगा, तो वहां पर भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो लोगो प्लस शिफ्ट
प्लस डैश। तो जो विंडो लोगो है उसके साथ में शॉर्टकट्स काफी हैं, तो यहाँ पर विंडो लोगो प्लस शिफ्ट प्लस जो डैश दिया गया है, यहाँ पर हमारी एक ऑप्शन होती है जो डेस्कटॉप पर विंडोज को मिनिमाइज की हुई को रिस्टोर करता है, यानी कि रिस्टोरिंग मिनिमाइज्ड विंडोज। यहाँ पर विंडो लोगो प्लस शिफ्ट और प्लस एम। इसके अलावा हम एक की को ही यूज करते हैं जनरली, लेकिन एक ऑप्शन है जिसमें ये विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम यूज होता है। चलिए हम बाकी जो विंडो के साथ में शॉर्टकट कीज हैं उनको एक बार फटाफट देख लेते हैं कि विंडो की का अगर फंक्शन आ जाए तो ये स्टार्ट मेन्यू को ओपन और क्लोज करने के लिए होती है। विंडो प्लस एम, एम फॉर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज भी होता है पर हम अपने हिसाब से याद रखेंगे कि मिनिमाइज। और अगर ये मिनिमाइज करना हो एक्टिव विंडो को तो हम विंडो प्लस होम प्रेस करेंगे। अगर कंप्यूटर ओपन करना चाहें तो विंडो जो लोगो की है प्लस ई यूज करेंगे, और एल फॉर लॉक होता है, इसलिए विंडो प्लस एल कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। या फिर हम स्विच यूजर्स करना चाहें, जो हमने जो यूजर्स बना रखे क्रिएट कर रखे हैं उनमें आपस में स्विचिंग करनी है, उस वक्त भी हम विंडो प्लस एल यूज करते हैं। और मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना हो विंडो को तो मैक्सिमाइज के लिए हम अप एरो को लेंगे विंडो के साथ, और मिनिमाइज के लिए हम डाउन एरो को यूज करते हैं। तो विंडो लोगो की के साथ में ये शॉर्टकट्स हैं जो आप अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए विंडो लोगो की शॉर्टकट की से तो आपका गलत ना हो। हेडर एंड फुटर आर इंसर्टेड बाय विच ऑप्शन। तो हेडर एंड फुटर हम वर्ड में एक्सेल में लगा सकते हैं, तो हमारी जो इंसर्ट करना होता है इंसर्ट ऑप्शन में ही जाकर हम हेडर और फुटर को सेलेक्ट करते हैं। वर्ड और एक्सेल में डिफरेंस ये है कि एक्सेल में हम जो हेडर फुटर हैं वो पेज नंबर, डेट, फाइल पाथ, वर्कबुक नेम, या हम जो चाहें उसको कस्टमाइज करके डाल सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस दी गई हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सेल में हम हेडर एंड फुटर में क्या क्या डाल सकते हैं। पेज नंबर, डेट, फाइल पाथ एंड वर्कबुक नेम, ये ऑप्शंस होंगी। द हेडर्स एंड फुटर्स मेनली डिस्प्लेड ऑन द प्रिंटेड पेज। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये हेडर एंड फुटर कहाँ डिस्प्ले होंगे एक्सेल में, तो ये प्रिंटेड पेज पर नॉर्मली होता है, पेज लेआउट व्यू होगा उसमें, और प्रिंट प्रीव्यू जो होता है उसमें भी हेडर एंड फुटर शो होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स इज व्हाट। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये सेल रेंज कहलाती है, कि हम माउस को होल्ड करके ड्रैग करके जितनी सेल्स को सेलेक्ट करते हैं तो उन सेल्स की एक रेंज बन जाती है कि हमने कितना सेलेक्ट किया है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये सेल रेंज कहलाता है। प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल ओवर इंटरनेट, कि इंटरनेट पर हम जब फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो क्या प्रोटोकॉल यूज होता है। एफटीपी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये एक कॉमन मेथड है जब डिवाइसेस और यूजर एक नेटवर्क में उनके बीच में जब कोई फाइल ट्रांसफर होती है उसके लिए एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। एफटीपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि एफटीपी को यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं। दिस इज द मोस्टली यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन द होस्ट कंप्यूटर एंड ए सर्वर और ए वेबसाइट। तो हमारा प्रोटोकॉल एफटीपी। नेक्स्ट है कि जब हम जनरली F5 को रिफ्रेश के लिए यूज करते हैं, ये शॉर्टकट फंक्शनल की है हमारी रिफ्रेश करने के लिए, लेकिन जब हम वेब पेज को रीलोड या रिफ्रेश करना चाहें, रिफ्रेश करते हैं तो उस वक्त हम कंट्रोल की का यूज करेंगे F5 के साथ में। रिफ्रेश होता है F5, जब कंट्रोल के साथ में F5 करेंगे तो हमारा जो वेब पेज है वो रिफ्रेश हो जाता है। और एक दूसरी की कंट्रोल प्लस आर, आर फॉर
रिफ्रेश, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। हाउ टू सेव ए फाइल यूजिंग ऑप्शंस लाइक फाइल सेव बटन एटसेट्रा, कि हम जब फाइल को सेव करना चाहें तो फाइल ऑप्शन में जो आती है हमारी फाइल मेन्यू में से सेव और सेव एज दो ऑप्शन होती हैं। तो सेव एज के लिए हमारी शॉर्टकट की होती है F12 की। सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सेव एज हमारी तब काम आती है जब हम फाइल को दूसरे एक्सटेंशन में सेव करना चाहें, तो तब हम सेव एज करते हैं। अदरवाइज जिस फाइल में हम काम कर रहे हैं अगर उसी को सेव करें तो फाइल मेनू में से हम सेव ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लास्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ डोमेन नेम इन ईमेल स्पेसिफाई व्हाट लाइक .com .go। तो सबसे पहले हम एक डोमेन की जो डेफिनेशन वो देख लेते हैं कि ये एक वेब एड्रेस है जिसमें वेबसाइट का नाम होता है और डोमेन नेम एक्सटेंशन होता है। तो इसमें जो .com होता है वेबसाइट के बाद में, ये कॉमर्शियल टॉप लेवल का डोमेन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर .gov है तो ये गवर्नमेंट को, .edu जो एजुकेशनल को करता है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि जैसे हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट वेबसाइट हैं तो .gov.in की हरियाणा इंडिया की जो गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है। तो उसी तरह .co.uk तो वो यूके की वेबसाइट है। इस तरह ये रिप्रेजेंट करती हैं कि जो डोमेन नेम है एक्सटेंशन है और ये जो वेबसाइट का नाम है, ये सब चीजें इस जो एड्रेस है हमारा वेब एड्रेस उसी में शो करती हैं। तो अब इस क्वेश्चन को और किसी तरह घुमा के अगर पूछा जा सकता है कि .gov किसको रिप्रेजेंट करता है, .edu तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर लेना चाहते हैं कोई वेबसाइट तो .edu वाले होती है, गवर्नमेंट की .gov होती है। करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल टू चूज विच इज रॉन्ग यूजिंग बाय अंडरस्कोर, कि ईमेल का जो हमारा करेक्ट फॉर्मेट है, ईमेल का फॉर्मेट हमारा यूजर नेम @ और डोमेन नेम होता है। यूजर नेम के अलावा डोमेन नेम, इनमें एक क्वेश्चन जो काफी बार रिपीट हो चुका है, ऑप्शन में स्पेस दिया होता है, क्या ये यूजर नेम में यूज होता है? जो हमारा ईमेल जो फॉर्मेट है उसमें हम स्पेस यूज नहीं कर सकते यूजर नेम में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। उसी प्रकार हाउ टू असाइन नंबर टू ए स्लाइड, की एक जो स्लाइड है, स्लाइड हमारी पीपीटी में होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, उसमें अगर हम स्लाइड को नंबर देना चाहें तो कैसे देंगे? तो उसके लिए हमारी ऑप्शन होती है, जब कभी भी कुछ हम किसी चीज में डालना चाहें तो हमें इंसर्ट ऑप्शन में जाना होता है। इंसर्ट ऑप्शन में हमारी जो स्लाइड नंबर यहाँ पर ऑप्शन दी गई है, इस पर क्लिक करते ही हेडर एंड फुटर, हम हेडर में क्या नंबर देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डेट एंड टाइम, फुटर में डेट एंड टाइम या स्लाइड नंबर, जो भी हम यहाँ पर चाहें वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। हमारा जो स्लाइड नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है तो हम कहेंगे कि स्लाइड नंबर हम यहाँ फुटर में इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई टू ऑल और अप्लाई, यहाँ पर ऑप्शंस दी गई हैं। सभी स्लाइड्स में हम अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑल पर क्लिक कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। जो पेज नंबर है, स्लाइड नंबर, एक्चुअली इसमें पीपीटी में स्लाइड्स होती हैं, अदरवाइज वर्ड में पेज नंबर होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे जो मेमोरी बेस्ड थे और भाई ने शेयर किया, तो उसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों से मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो कोई भी SCTC टेस्ट देता है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं होस्ट के, तो 9466097989 पर आप व्हाट्सएप कर दें ताकि इसी प्रकार बाकी कैंडिडेट्स की भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।